ठीक है, एक आकृति मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये है अर्थ की एक्सेस, ठीक है। अब क्योंकि जमीन क्या है, एक तरफ झुकी हुई है, इसी तरह यहाँ पे इसकी एक्सेस है, ठीक है। अब जमीन का जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना इक्वेटर। ये है इक्वेटर। होना क्या चाहिए था, अगर ये एक तरफ टिल्टेड नहीं होती, क्या नहीं होती, ऐसे झुकी नहीं होती, तो इक्वेटर था ना, वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए था। किसके? सन के। ठीक है, अगर ये टिल्टेड नहीं होती, इक्वेटर पे रोशनी पड़ती पूरी, समझ रहे हो? जब ये इक्विनॉक्स पे आ जाती है, वहां पे पूरी रोशनी कहाँ पड़ती है? सेंटर कहाँ होता है रोशनी का? इक्वेटर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये रोशनी किस तरफ ज्यादा पड़ रही है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, क्योंकि एक तरफ क्या है, कौन से पे 23.5 डिग्री लेटीट्यूड। इसका नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। समर सोलिस्टाइस पे क्या हो जाता है? ये क्या है? समर सोलिस्टाइस। समर सोलिस्टाइस। समर सोलिस्टाइस पे क्या हो जाता है? जमीन जो पड़नी थी वो कहां पे पड़ रही है? ट्रॉपिक ऑफ। इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाती है? समर हो जाता है, गर्मी हो जाती है। यहाँ पे आती है, यहाँ पे होता है विंटर सोलिस्टाइस। तो ये मान लेते हैं जमीन को सेंटर से डिवाइड करने वाली रेखा, इसका नाम क्या है? इक्वेटर। ठीक है, जैसे ये मान लो 23.5 डिग्री लेटीट्यूड, जिसका नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अब जो है सूर्य के किसमें आ गया? सेंटर में आ गया। इसलिए ये कौन सा स्फीयर है नीचे? साउथर्न हेमिस्फीयर में रोशनी ज्यादा पड़ रही है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है सूरज के सामने आ गया, इक्वेटर ऊपर हो गया है। यहाँ पे जो 23.5 पे लाइन होगी, इसका नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो बहुत दूर हो चुका है, इसलिए ये मौसम चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो नीचे लाइन होगी उसको क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर इक्विनॉक्स होता ना, तो रोशनी कहाँ पे आनी चाहिए थी सूरज की? इक्वेटर पे, सेंटर पे, इक्वेटर पे आनी चाहिए थी। यहाँ पे चेंज हो जाता है, ये टिल्टेड टुवर्ड्स सन है, तो आज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में इसका सेंटर बना हुआ है जमीन का। सूरज की रोशनी किस पे पड़ रही है? समझ सकता हूँ इस वक्त जमीन रोशनी के हिसाब से सेंटर कौन बना हुआ है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जमीन तो गोल है ना, तो इस पे यहाँ पे रोशनी पड़ रही है, इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है? गर्मी है। और इसका उल्टा क्या है? जब ये सूरज से उल्टी तरफ टिल्टेड है, तो रोशनी जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ेगी, तो वहां विंटर होगी। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है डायरेक्टली एक्सपोज हो जाता है सूरज को, तो इसलिए इधर विंटर। साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है? विंटर होती है, समर होती है, समर होती है, और विंटर होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वहां पे क्या होगी? विंटर होगी। और जहाँ पे ज्यादा एक्सपोजर है, सोलर रेडिएशन ज्यादा जा रही है, वहां पे क्या होगा? समर। अब ये जो रेज है ना, यहाँ पे यहीं तक पहुंचेगी, क्योंकि ये दूर हो रहा है सूरज, यहाँ से लेके तो जमीन यहाँ तक, इतने में रेज आएगी। ठीक है, अब इतनी जगह जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी? इसको बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। क्या बोलते हैं? एंटार्क्टिक सर्कल। और जो ऊपर होता है उसको आर्टिक सर्कल। अब आर्टिक सर्कल में 6 महीने का क्या होता है? नाइट हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे नाइट है, और यहाँ पे 6 महीने का क्या होगा? डे है। और उस वाले में उल्टा होगा। 6 मंथ 6 मंथ। समर सोलिस्टाइस में क्या होगा?
ये है आर्टिक सर्कल, ये है एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल में क्या होगा, ये सूर्य के सामने आ जाएगा, इतना डे आएगी सर 6 मंथ का। हाँ, ये 6 मंथ का डे हो गया, डे। ठीक है। 6 मंथ रोशनी पड़ती रहेगी, 6 महीने के बाद जाके की रात होगी, ठीक है। और जो एंटार्क्टिक होगा 6 मंथ का नाइट होगी। हाँ, जब सूरज यहाँ पे पहुंचेगा तो फिर यहाँ पे ये मान लेते हैं हम क्या है, सन। ये हमारा सूरज, आग का गोला, ठीक है। ये क्या कर रहा है, आग निकले, इससे गर्मी निकले। अब हमने एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट बनाना है। क्या बनाना है, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट मीन्स कि एक ऐसा गोला बनाना है, सर्कल बनाना है जिसकी शक्ल कैसी हो, ओवल शेप, ठीक है। इसी ओवल शेप में क्या करती है, रोटेट करती है सर, क्या रिवॉल्व करती है। इसमें हमने आपको क्या करना है, रिवॉल्व। इक्विनॉक्स और सॉलिस्टाइस होते हैं। इक्विनॉक्स भी दो, एक समर और विंटर, समर सॉलिस्टाइस, और यहाँ पे होगा विंटर सॉलिस्टाइस। विंटर सॉलिस्टाइस। ठीक है, दो तरह के सोलिस्टाइस। मैंने अभी आपको बोला था, मतलब कोई चीज बराबर होती है तो उस पर क्या होता है, दिनों रात बराबर होते हैं। इक्विनॉक्स मींस इक्वल बराबर हाँ, पड़ेगी। नॉर्थ पोल पे भी उतनी पड़ेगी और साउथ साउथ पोल पे भी उतनी पड़ेगी, समझ रहे हो। उससे क्या हो जाएगा, दिनों रात बराबर पड़ेगी। जो सोलिस्टाइस है, क्या है सॉलिस्टाइस उस दिन क्या होता है कि एक पोल पे रोशनी ज्यादा और एक और पे कम दूसरे पड़ती पे, है। उसका कार्य होगा दोनों पोल पे बराबर रोशनी पड़ेगी। जब सोलिस्टाइस होगा क्या होगा, एक पोल पे कम पड़ेगी और दूसरे पोल पे ज्यादा पड़ेगी। ज्यादा, ठीक है। जैसे ये हमारे पास सन है, यहाँ पे रखो, ठीक है, ठीक है। तो जब ये पृथ्वी ऐसे हो गई है ना, आप देख रहे हो यस सर, कौन से पोल पे रोशनी ज्यादा है, कौन से स्पेयर में रोशनी ज्यादा है, कहाँ पे, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ऊपर वाला ये टिल्टेड है ना सूरज की तरफ, तो इसकी रोशनी जो है यहाँ तक आती है, इसको बोलते हैं आर्टिक सर्कल। क्या बोलते हैं, आर्टिक सर्कल, जहाँ तक ये रोशनी आ रही है, किसकी, सन की। सन की इस तरफ भी आ रही है ना। ये पोल है ना, यहाँ से इधर नहीं आनी चाहिए कि अगर बराबर होता, लेकिन ये टिल्टेड है तो रोशनी यहाँ इधर तक आ रही है, इसको बोलते हैं आर्टिक सर्कल। और जहाँ पे ये बिल्कुल ही अंधेरा हो चुका है उसको बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। वहाँ पे भी रोशनी नहीं। जो आर्टिक सर्किल है वहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगा। देखो हम ऊपर वाले स्पेयर में रहते हैं, किस वाले में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर को अभी हम रीड कर रहे हैं, साउथ हेमिस्फीयर में कुछ उल्टा हो रहा है, ठीक है। जब ये इस तरफ टिल्टेड है, जब हम उस तरफ थे तो नॉर्थ हेमिस्फीयर पे रोशनी क्या हो रही थी, ज्यादा बढ़ रही थी। अब क्या हो रहा है, साउथ पे ज्यादा बढ़ रही है। अब 6 महीने के दिन इधर होना है, रात का है, और इस पे लाइट कम पड़ रही है, सूरज की लाइट कम पड़ रही है। कौन से स्पेयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में सूरज की लाइट कम पड़ रही है। सूरज से अवे टिल्टेड है। यस सर। पहले क्या था, टुवर्ड्स सन, टिल्टेड टुवर्ड्स सन। यहाँ पे टिल्टेड टुवर्ड्स सन था, ये टिल्टेड अवे फ्रॉम सन। ये नॉर्थ पोल जो है, हम नॉर्थ पोल में रहते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो ये पोल जो है इस तरफ टिल्टेड है, यहाँ पे रोशनी कम पड़ रही है, इसमें ज्यादा पड़ रही है। अब इसमें गर्मी हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में जब हमारी क्या होगी, सर्दी होगी, ऑस्ट्रेलिया में क्या होगी, गर्मी होगी। जब इंडिया की टीम जाती है ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए, वहाँ पे वो गर्म कपड़े पहन के खेलते हैं। जब टीवी में आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया में जब मैच होते हैं, मेलबर्न है ना। विंटर सोलिस्टाइस कहाँ पे, नॉर्थ में, नॉर्थ पोल में। और यहाँ पे क्या है, साउथर्न हेमिस्फीयर में। साउथर्न हेमिस्फीयर में उसका रिवर्स होगा, यस सर। इक्विनॉक्स पे ऐसे आएगी। तो पूरा पोल जो है ना, पूरा जो है ग्लोब, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर दोनों पे बराबर है, दोनों पे बराबर लाइट तो पड़ेगी। दोनों पे बराबर ही वही मौसम है, और नीचे नीचे भी वही मौसम है, और दिनों रात बराबर बराबर हो जाती है। और इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, सर जब डे लॉन्ग होता है और नाइट शॉर्ट होती है 21 जून को।
देखो 21 मार्च और 23 सितंबर को सितंबर को दिनों रात बराबर होते हैं और मौसम क्या होता है, ना ज्यादा ठंडा और ना ज्यादा गर्म। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सूरज की रेडिएशन है जो वो जमीन के दोनों स्फीयर पे बराबर पड़ती है, इसलिए मौसम ना ज्यादा गर्म रहता है, ना ज्यादा ठंडा। ठीक है, और डे और नाइट भी बराबर, दिनों रात बराबर हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, समर सॉलिस्टाइस में क्या होता है, जमीन जो है किसकी तरफ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स सन की तरफ टिल्टेड है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, नाइट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ये जो है रोशनी ज्यादा पड़ती है, दिन रहता है। ठीक है, समझ रहे हो? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रोशनी ज्यादा पड़ती है क्योंकि पोल्स पे कितने टाइम का दिन हो जाता है, यहाँ पे 6 मंथ का क्या हो जाता है, डे, और यहाँ पे 6 months नाइट हो जाती है। समझ रहे हो? इसलिए इस पे क्या हो रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे रेडिएशन ज्यादा पड़ रही है, सूरज की रेज जो है ज्यादा पड़ रही है, इसलिए इसमें मौसम क्या हो जाता है, समर गर्म मौसम हो जाता है। और जब हम किस तरफ आएंगे, विंटर की तरफ जाएंगे, जो अर्थ जो है टिल्टेड अवे फ्रॉम सन, तो इसमें क्या होगा, नाइट, और विंटर रहेगी हमेशा ज्यादा 6 महीने। हाँ देखो इसमें क्या होगा, इधर रोशनी ज्यादा पड़ रही है, तो इसमें क्या हो जाएगी, नाइट। हमारे में क्या हो जाएगी, डे, विंटर हो जाएगी। इसमें रोशनी कम पड़ रही है, रेस कम पड़ रही है, सोलर रेडिएशन, तो इसमें क्या हो जाएगी, विंटर, और इसमें समर। समझ रहे हो? तो ऐसे पृथ्वी चलती जाती है, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा मोमेंट है ये? जोर से बोलो, तो ऐसे घूमती रहेगी, इससे क्या बदलते हैं, सीजन। अगर ये टिल्टेड नहीं होती तो फिर ये ऐसा मौसम नहीं, ये टिल्टेड है जो एक तरफ झुकी हुई है, ठीक है, इसके कारण मौसम जो है बदलते हैं। नॉर्थ पोल में जब गर्मी होती है, साउथ पोल में सर्दी होती है, समझ रहे हो? तो इस तरह से मौसम बदलते रहते हैं। देख सकते हो अर्थ जो है टिल्टेड है बाई एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री सेल्सियस, 23.5 डिग्री। ये रीजन है, ये दिस इज द सेंट्रल एक्सेस ऑफ अर्थ, इसी पे अक्सर जो है, इसी पे अर्थ जो है रोटेट करती है, और ये वर्टिकल नहीं है, ये एक्सेस जो है वर्टिकल नहीं है, ये जो है टिल्टेड है बाई एन एंगल ऑफ 23 है। एक ही टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर में डिफरेंट है, अर्थ इज टिल्टेड बाई एन एंगल ऑफ 23 पॉइंट। फिगर में देख सकते हो अर्थ जो है टिल्टेड टुवर्ड्स सन। जब अर्थ टिल्टेड टुवर्ड्स सन होती है तो आप फिगर में देख सकते हो, ये है इतना जो हेमिस्फीयर है, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जब सन लाइट पड़ रही है तो वो बहुत सारे इलाके में पड़ रही है। इसी तरह जो ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, नीचे वाला दैट इज साउदर्न हेमिस्फीयर, और इस पे जो लाइट पड़ रही है, इतने हिस्से पे लाइट पड़ रही है, कम पे लाइट पड़ रही है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लाइट जो है वो ज़्यादा पे पड़ रही है। इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे एक्सपोजर ऑफ सनलाइट ज़्यादा है, इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन होगा, समर का, और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर। कारण क्या है, अर्थ इज टिल्टेड बाई एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। अगर अर्थ जो टिल्टेड नहीं होती तो जो अर्थ की सेंट्रल एक्सिस होती है सीधी वर्टिकल होती, बट दिस इज नॉट केस। ये है अर्थ जो है वो टिल्टेड है बाई एन एंगल ऑफ 23 सोलिस्टाइस को आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये है हमारा इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर। अब जो सन जो है इस लेवल पे है, और सन की जो डायरेक्ट रेज हैं वो कहाँ पे पड़ रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। जब समर सोलिस्टाइस होता है तो कहाँ पे पड़ती हैं,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। देखिए ये है सेंट्रल एक्सिस ऑफ अर्थ, इस पे अर्थ जो है रोटेट करती है। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्थ पोल से भी आगे जो है क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल से भी आगे लाइट जो है, सन लाइट जो है पड़ रही है। और जो साउथ पोल है, साउथ पोल पे भी लाइट नहीं पड़ रही है। तो इतना सा ये जोन बन जाता है, यहाँ पे भी बन जाता है जिसमें लाइट पड़ रही है। ये इसको बोलते हैं आर्टिक सर्कल, और यहाँ पे इसको बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। अब आर्टिक सर्कल पे जो है 6 मंथ का क्या होगा, डे होगा, क्योंकि यहाँ पे जब अर्थ रोटेट करती जाएगी ये जगह जो है 6 मंथ तक डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पे पड़ती रहेगी, और यहाँ पे 6 मंथ तक लाइट नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे अंधेरा रहेगा। यहाँ 6 महीने की रात रहेगी, यहाँ 6 महीने का दिन रहेगा, क्योंकि जो सन जो है इस वक्त किस लेवल पे आ चुका है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो कितने डिग्री पे होता है, 23.5 डिग्री पे। इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो दूर जा चुका है, 0 डिग्री इक्वेटर है। ये ऊपर होना चाहिए था, लेकिन अर्थ जो है टिल्ट कर चुकी है और ये नीचे आ चुका है। अब यहाँ पे भी देख सकते हो, ये सेंटर में जो है सन है, ये अर्थ जो है रिवॉल्व कर रही है इस डायरेक्शन में, ऐसे रिवॉल्व करती है। यहाँ पे जब अर्थ आती है इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स सन, और यहाँ पे जब आती है तो इट इज टिल्टेड अवे फ्रॉम सन। यहाँ पे अवे फ्रॉम सन है और अवे फ्रॉम सन है, और ये यहाँ पे टुवर्ड्स सन है। जब टुवर्ड्स सन होती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, और जब टिल्टेड अवे फ्रॉम सन है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी होती है। इसी तरह जब अर्थ जो है यहाँ पे आती है तो इक्विनेक्स हो जाता है, क्योंकि अर्थ के दोनों हेमिस्फीयर में बराबर लाइट पड़ती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जितनी लाइट पड़ती है उतनी साउदर्न हेमिस्फीयर पे भी लाइट पड़ती है। तो वो कब होता है, समर इक्विनेक्स 21 सितंबर, और स्प्रिंग इक्विनेक्स होता है 21 मार्च को। दिस इज विंटर सोलिस्टाइस, जब अर्थ जो है टिल्टेड अवे फ्रॉम सन, और ये समर सोलिस्टाइस जब अर्थ है टिल्टेड टुवर्ड्स सन। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और विंटर 21 दिसंबर या 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसी तरह 21 सितंबर और 21 मार्च को दिनों रात बराबर होते हैं। दैट इज कॉल्ड इक्विनेक्स। इक्विनॉक्स मीन्स बराबरी। इक्विनॉक्स में दोनों दिनों रात बराबर होते हैं, और सोलिस्टाइस में या तो दिन बड़ा होता है या रात बड़ी होती है। सोलिस्टाइस जो है 2 तरह का है, एक है समर सोलिस्टाइस, समर सोलिस्टाइस में दिन बड़ा होता है, और एक है विंटर सोलिस्टाइस, विंटर सोलिस्टाइस में रात बड़ी होती है। इस तरह से जो है सीजन चेंज होते हैं। ये रीज़न क्या है, अर्थ जो है रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, और ये टिल्टेड है। यहाँ पे आप लिख सकते हो टिल्टेड अवे फ्रॉम सन, अवे, ये टिल्टेड है टुवर्ड्स सन। और ये हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दे रहे हैं, इसलिए हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के सीजन ही बता रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसी तरह इक्विनॉक्स में क्या होगा, इक्विनॉक्स में इक्वल लाइट पड़ेगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे भी और साउदर्न हेमिस्फीयर पे भी इक्वल लाइट पड़ेगी। ये अर्थ जो है 23.5 डिग्री टिल्टेड है, दिस इज रिटियर केस। और ये है जो है, अगर टिल्टेड नहीं होती तो जो सेंट्रल एक्सेस है जिस पे अर्थ जो है रोटेट करती है, वो एक्सेस जो है बिल्कुल वर्टिकल होती, बट दिस इज नॉट